हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ बैंडिडोज देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी मिगुएल और उसके दोस्तों की, जो कि एक चोरी को अंजाम देना चाहते हैं। वो एक खजाना चुराना चाहते हैं जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग पड़े हैं। अब ये खजाना क्या है, किस तरह का है, किस तरह के लोग इसके पीछे पड़े हैं, क्या इन लोगों को ये खजाना मिलेगा या नहीं, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा रहता है, बताया जाता है कि ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में नहीं लिखी गई हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कोई कनेक्शन बन पाया और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, वो सारी चीज़ें भी देखने में मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहें और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। यहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस सीरीज़ की हर एक बीट को इतने आराम से प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि मुझे पहले से ही पता था कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है, और ये सीरीज़ फॉलो भी उसी पैटर्न को करती है, जो कि एक बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यार इस सीरीज़ को देखने के दौरान जो मुझे फील हुई। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हो जिन्होंने इस तरह के जॉनरा पे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, या फिर आप बिल्कुल ही नए हो इस जॉनरा के लिए, तो शायद आपको ये सीरीज़ पसंद आ सकती है, क्योंकि ये सीरीज़ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए बनाई गई है। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक लगा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। इवेंचुअली बहुत ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर के पास एक ठीक ठाक स्टोरी थी। अगर वो थोड़ा कुछ एक्सप्लोर कर दे तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी बन सकती थी। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बात करो प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी है नहीं जिसको देखा जाए, अगर आप लोगों ने पहले भी इस तरह के शोज़ देख रखे हैं तो। लेकिन अगर आप इस तरह के जॉनरा के लिए बिल्कुल ही नए हो, आपने इस जॉनरा पे कुछ भी नहीं देखा है, आपको कुछ नया देखना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। आप बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि हाँ, ये सीरीज़ इतनी अच्छे वे में तो लिखी और बनाई गई है कि एक ऐसी ऑडियंस जिसने हाइट्स ड्रामा नहीं देखे हैं, जिनको नहीं पता कि इस तरह के शोज़ में क्या कुछ होता है, उनको ये शो इंगेज करने में कामयाब रहेगा, और डेफिनेटली वो इन्वेस्ट रहेंगे इस सीरीज़ में और इन्जॉय करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस जॉनरा पे कुछ भी नहीं देखा है, तो आप इस शो को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।